हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी आज की पढ़ाई। तो हमारा प्रश्न है, भरत नामक जन समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है और सबसे बड़ा वेद है ये। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? सबसे पहले बनाया था कुत्ता को, और दूसरा बनाया था वही बकरी को। हड़प्पा संस्कृति के दो नगर जहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, कौन से हैं? कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में। ठीक है। वैद चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई हैं? कितनी बताई हैं? 360। किसने बताई हैं? वैद चरक ने। किस में बताई हैं? अपनी पुस्तक में। अपनी पुस्तक क्या है इनकी? चरक संहिता। ठीक है। तो इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। ऋग्वेद में किस परिवहन का उल्लेख मिलता है? मिलता है भाई, वह क्या, कौन सा परिवहन है? रथ है। मनोरंजन के लिए जो है रथ दौड़ होती है। और ध्रुत क्रीड़ा यानी कि जिसमें बहुत तेजी से दौड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुत क्रीड़ा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये है भाई भारत और सबसे सबसे प्राचीन भाषा है। कौन सी भाषा सबसे प्राचीन? संस्कृत। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? ये हैं भाई द्रविड़। सिकंदर एलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? ये था मैसिडोनिया का। ठीक है। और महाजनपदों में फसलों पर लगा कर इन कितना कर लगा था? उपज का 1/6 भाग। ठीक है। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। और इसके बाद जो है पाटलिपुत्र थी। ठीक है। मगध सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली जनपद है। किस वायसराय के काल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? किस वायसराय के काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ठीक है। और 1911 और 12 के आसपास थी ये हुई थी। घोषणा कहाँ हुई थी? दिल्ली के दरबार में। ठीक है। दिल्ली दरबार में। समोच्च जुताई। समोच्च जुताई क्या होती है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, तो इसे क्या बोलते हैं? समोच्च जुताई। संयुक्त वन प्रबंधन प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा। और ये प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1988 में। आकार की दृष्टि से पृथ्वी ग्रहों में कौन सा स्थान रखती है? 5वां स्थान रखती है। सूर्य से नजदीकी के मामले में तीसरा। ठीक है। सप्तऋषि किस तारामंडल का एक हिस्सा है? किसका है? उर्सा मेजर अथवा बिग बियर तारामंडल का। आकृति कैसी बनती है? प्रश्न चिन्ह जैसी। ठीक है। रेवाड़ी के राव तुलाराम का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी काबुल में 23 सितंबर 1863 ईस्वी में। 1857 की क्रांति का योद्धा था। कौन था? राव तुलाराम थे ये जो है 1857 की क्रांति के योद्धा। हरियाणा में ख्वाजा खिज का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी सोनीपत में। ठीक है। लगभग 1522 और 24 में जो है ये बना था। इब्राहिम लोधी के शासन में। ठीक है। इब्राहिम लोधी का मकबरा जो है वो कहाँ है? पानीपत में। भारत में मुगल काल की प्रथम इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद, जो कि कहाँ है? पानीपत में। बाबर ने बनवाई थी। संविधान की कुंजी कहा जाता है था? किसे कहा जाता था? प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखी थी। मौलिक अधिकार भाग जो है 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35। अब ये सोचोगे 12 से 35 क्या है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है संविधान की कुंजी जो है ना, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है।
भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार। लो पहले वाला क्वेश्चन ये अच्छे से समझा देती हूँ। देखो ये है मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, यानी कि संविधान की जो कुंजी है ना, उसमें मौलिक अधिकार जो हैं वो उनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है भैया अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, मैंने जो समझाने की कोशिश की है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।